सच ही कहा किसी ने, हर किसी के लिए खुली किताब ना बने, क्योंकि ये टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। जी हाँ, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक दिन एक पिता थे, वो वर्क फ्रॉम होम घर से कर रहे थे। उनके पास ही उनका 10 साल का बच्चा खेल रहा था, जो उन्हें बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो कोई नया प्रश्न, कोई नई चीज़ या अपनी कोई नई समस्या लेके उनके पास पहुंच जाता और कहता कि पिताजी इसको सॉल्व कर दीजिए। वो बड़े इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि ऑफिस का काम भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन क्या करते, उन्हें बच्चे को भी देखना था। जब बच्चे ने उन्हें बार बार परेशान करना चालू किया, तभी उनने सोचा कि मैं इसको कोई काम दे देता हूँ। पास ही एक संसार का मैप पड़ा हुआ था, वर्ल्ड का मैप पड़ा हुआ था। उन्होंने उस मैप को उठाया और उसके कई टुकड़े किए और अपने बच्चे को पास बुलाकर कहा, बेटा, ये एक वर्ल्ड मैप है जिसे मैंने कई टुकड़ों में फाड़ दिया है। अब तुम मुझे इसे जोड़ के बताओ। बच्चा खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है। पिताजी भी बहुत खुश थे, क्योंकि वो जानते थे कि बच्चे को वर्ल्ड मैप के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो वो सही सही नहीं लगा पाएगा और काफ़ी देर तक उसमें व्यस्त रहेगा। इस दौरान मैं अपने ऑफिस का काम शांति से कर लूँगा। पर यह क्या था, 10 मिनट ही बीते कि बेटा जो है बिल्कुल सही ढंग से वर्ल्ड मैप को लगा के उनके पास आ गया और उसने कहा, देखो पिताजी, मैंने ये वर्ल्ड मैप बना दिया। पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो अपने ऑफिस के काम को एक तरफ रखकर बच्चे की तरफ देखने लगे और उन्होंने उससे पूछा, बेटा, क्या तुम वर्ल्ड मैप के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें पूरे वर्ल्ड मैप की जानकारी है, जो तुमने इतनी जल्दी से इसको सही ढंग से लगा दिया? बच्चा मुस्कराया और उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं वर्ल्ड मैप के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन इस कागज़ के पीछे एक मंकी बना हुआ था और मैं मंकी को जानता हूँ, तो मैंने इसको उल्टा किया और मैं मंकी को जोड़ने लगा। मंकी को मैंने, चूँकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने जल्दी से ही जोड़ दिया, तो ये वर्ल्ड मैप अपने आप ही बनकर तैयार हो गया। जी हाँ, कहानी तो बहुत छोटी सी थी। हमारे जीवन में भी हमारे पास कई ऐसी समस्याएं आती हैं, कई ऐसी विपत्तियां आती हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कैसे हल होंगे, लेकिन शायद हम उन विपत्तियों के दूसरे पहलू की तरफ नहीं देखते, जैसे कि बच्चे ने देखा। जी हाँ, अगर हम भी अपने जीवन में आई हुई समस्याओं की दूसरी पहलुओं को भी देखने लगेंगे, तो हम तो देखेंगे कि हम बड़ी आसानी से हर समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। कहानी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन बहुत कुछ कह गई। हमेशा समस्याओं को हर पहलू से देखो, तो हम देखेंगे कि ये हमारे लिए आसान होती हुई नज़र आएंगी। नज़रिया एक नहीं, चारों तरफ रखिए, तब आपको समझ में आएगा कि समस्याओं का हल कितनी आसानी से मिल जाता है। अंत में आपसे फिर यही कहना चाहूँगी, सुबह उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए और शाम तक, जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, आराम से ना बैठना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें इसी निरंतरता के साथ करते रहें, आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि दूसरों को भी इनको सुन के थोड़ी सी हिम्मत मिल सके और जीवन में अपनी समस्याओं को हल करने की एक नई शक्ति प्राप्त हो सके। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।